मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास बीएससी थर्ड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकंड ईयर बायो के लिए। टॉपिक रहेगा अपना एड्रिनल ग्लैंड या सुपररिनल ग्लैंड यानी एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथि, और इसका पार्ट नंबर पढ़ेंगे आज हम 23 नंबर, और सब्जेक्ट अपना रहेगा जूलॉजी। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे थे हार्मोन सीक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। हार्मोन secreted by adrenal gland, हार्मोन secreted by adrenal gland यानी एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन। हम क्या पढ़ रहे थे? हार्मोन सीक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड यानी एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन। अब देखिएगा, मैंने आपको दो पार्ट्स बताए थे एड्रिनल ग्लैंड के, कॉर्टेक्स और मेडुला। ठीक है, तो अपन ने फर्स्ट पार्ट का अध्ययन कर लिया था, हार्मोन सीक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स यानी एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स का अपन ने क्या कर लिया था? अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ कॉर्टेक्स सिक्रेशन। ठीक है, कंट्रोल ऑफ कॉर्टेक्स सिक्रेशन। कॉर्टेक्स सिक्रेशन यानी कॉर्टेक्स भाग के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण। तो आज का जो हमारा पॉइंट है वो क्या रहेगा? कंट्रोल ऑफ कॉर्टेक्स सिक्रेशन यानी कॉर्टेक्स भाग के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों का नियंत्रण। तो आप सभी जानते हो कि हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या स्रावित किया जाता है? हाइपोथैलेमस, इसके द्वारा स्रावित किया जाएगा CRF, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, जो कि एडिनोहाइपोफाइसिस यानी अग्रपीयूष ग्रंथि को क्या स्रावित करने के लिए प्रेरित करेगा? ACTH। ACTH की फुल फॉर्म क्या होती है? एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ACTH किसमें छोड़ेगी? ये ब्लड के अंदर। ACTH एड्रिनल ग्लैंड के कौन से पार्ट? कॉर्टेक्स पार्ट को क्या स्रावित करने के लिए प्रेरित करेगी? कोर्टिसोल
हार्मोन। कोर्टिसोल इन ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, ये नेगेटिव इफेक्ट डालता है किस पे, इधर देखिएगा, हाइपोथैलेमस के द्वारा CRF यानी एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर, लिखा यहाँ पे CRF है, बोला यहाँ पे जाएगा एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर। तो देखिएगा, हाइपोथैलेमस के द्वारा CRF का क्या किया जाता है, स्त्रावण किया जाता है। CRF की फुल फॉर्म क्या बताई है मैंने, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर का क्या किया जाता है, स्त्रावण किया जाता है। इस फैक्टर को किसमें छोड़ती है, ये ब्लड के अंदर छोड़ती है। और ये जो फैक्टर है इसका टारगेट ऑर्गन क्या होता है, यानी लक्ष्य अंग क्या है, एडिनोहाइपोफाइसिस यानी अग्रपीयूष ग्रंथि। यानी जैसे ही हाइपोथैलेमस के द्वारा CRF को ब्लड के अंदर छोड़ा जाएगा तो ब्लड क्या करता है, इसको एडिनोहाइपोफाइसिस यानी अग्रपीयूष ग्रंथि के अंदर पहुंचा देता है। अब देखिएगा, जैसे ही CRF एडिनोहाइपोफाइसिस यानी अग्रपीयूष ग्रंथि के अंदर पहुंचता है तो यह अग्रपीयूष ग्रंथि को ACTH यानी एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो एडिनोहाइपोफाइसिस ACTH को किसमें छोड़ती है, ब्लड के अंदर। यानी जैसे ही एडिनोहाइपोफाइसिस अपना ACTH हार्मोन स्रावित करेगी तो ये किसमें छोड़ेगी, ब्लड के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब देखिएगा, ACTH की फुल फॉर्म आपको बता दी। ACTH का जो टारगेट ऑर्गन यानी जो लक्ष्य अंग होता है वो क्या होती है, एड्रिनल ग्लैंड यानी एड्रिनल ग्रंथि का कोर्टेक्स पार्ट होता है। अब जैसे ये एडिनोहाइपोफाइसिस इस ACTH को ब्लड के अंदर छोड़ती है तो ब्लड इस हार्मोन को इसके लक्ष्य अंग एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स भाग के अंदर इसको पहुंचा देता है। अब देखिएगा कि जैसे ही ACTH हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स भाग में पहुंचेगा तो ये कोर्टेक्स भाग को कोर्टिसोल हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। अब देखिएगा, कोर्टिसोल हार्मोन की मात्रा जैसे ही किसके अंदर बढ़ेगी, ब्लड प्लाज्मा के अंदर, कोर्टिसोल इन ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। कोर्टिसोल हार्मोन की मात्रा जैसे ही ब्लड प्लाज्मा के अंदर बढ़ती है तो ये नेगेटिव इफेक्ट डालता है किस पे, हाइपोथैलेमस और एडिनोहाइपोफाइसिस पे, जिसके कारण हाइपोथैलेमस जो होती है वो CRF का, कहने का मीन ये है कि कोर्टिसोल हार्मोन हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित होने वाले CRF का क्या कर देता है, इनहिबिटिशन, क्या कर देता है, इनहिबिटिशन कर देता है। इनहिबिटिशन यानी क्या कर देता है, संदमन कर देता है। और इसी के साथ साथ जो कोर्टिसोल हार्मोन है वो एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होने वाले ACTH यानी एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का भी क्या कर देता है, संदमन कर देता है, जिसके कारण हाइपोथैलेमस CRF और एडिनोहाइपोफाइसिस ACTH हार्मोन का स्रावण करना क्या कर देती है, बंद कर देती है, जिसके कारण ब्लड प्लाज्मा के अंदर कोर्टिसोल हार्मोन की जो मात्रा है वो क्या बनी रहती है, नियंत्रित बनी रहती है। अब देखिएगा, यदि कोर्टिसोल हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स भाग के द्वारा अधिक मात्रा में स्रावित किया जाएगा तो कोर्टिसोल हार्मोन के अधिक मात्रा में स्रावित होने के कारण जो हमारी स्किन होती है उसके नीचे वसा जमनी क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। क्या जमनी प्रारंभ हो जाती है, त्वचा के नीचे
जगह जगह वसा जमनी प्रारंभ हो जाती है, जिसके कारण जो त्वचा होती है यानी हमारी बॉडी की जो स्किन होती है वो जगह जगह से क्या हो जाती है, फूल जाती है। इस रोग को अपन क्या बोलते हैं, कुशिंग रोग कहते हैं। क्या बोलते हैं, कुशिंग रोग बोलते हैं। किस रोग को, कोर्टिसोल हार्मोन की मात्रा या कोर्टिसोल हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होने के कारण जो हमारी स्किन होती है उसके नीचे जगह जगह वसा जमनी प्रारंभ हो जाती है, जिसके कारण जो स्किन होती है वो जगह जगह से फूल जाती है। इस रोग को कुशिंग डिजीज कहा जाता है, यानी कुशिंग रोग कहा जाता है। यदि कोर्टिसोल हार्मोन कम मात्रा में स्रावित किया जाए तो एडिसन रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, एडिसन रोग हो जाता है, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन के कम मात्रा में स्रावित होने के कारण जो हमारी स्किन होती है उसमें मिलेनिन का निक्षेपण होने लग जाता है, और साथ ही जो हमारी स्किन होती है वो मिलेनिन के निक्षेपण के कारण स्किन होती है वो क्या हो जाती है, डार्क कलर की हो जाती है, यानी डार्क रंग की हो जाती है, और उसी के साथ साथ उल्टी और दस्त होने लग जाती है। किस रोग के कारण, एडिसन रोग के कारण, और होता किसकी कमी से है, कोर्टिसोल हार्मोन की कमी के कारण। ठीक है, इसी के साथ कंट्रोल ऑफ कोर्टेक्स सिक्रेशन का पॉइंट अपना कंप्लीट होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपन बात करेंगे हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला। अगला जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो रहेगा हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला। हार्मोन secreted by adrenal medulla। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि के, एड्रिनल ग्रंथि के मध्यांश भाग के द्वारा, मध्यांश भाग के द्वारा स्रावित होने वाले, स्रावित होने वाले हार्मोन, हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला, यानी एड्रिनल ग्रंथि के मध्यांश भाग के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन। तो एड्रिनल ग्लैंड का जो मेडुला पार्ट है उसके द्वारा मुख्य रूप से दो हार्मोनों का सिक्रेशन यानी स्रावण किया जाता है। फर्स्ट जो होता है वो होता है एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, सेकंड नॉर एपिनेफ्रिन। फर्स्ट कौन सा है, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन हार्मोन, और ये क्या है, नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन। एपिनेफ्रिन हार्मोन को हिंदी में क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन हार्मोन। सेकंड कौन सा है, नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन। तो देखिएगा एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला भाग के द्वारा मुख्य रूप से दो हार्मोन का स्रावण किया जाता है। फर्स्ट है एपिनेफ्रिन हार्मोन, सेकंड है नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन। ठीक है, तो फर्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, एपिनेफ्रिन हार्मोन की। इसकी बात करेंगे एपिनेफ्रिन हार्मोन की। तो देखिएगा हमने ये बताया था कि जो मेडुला पार्ट है वो भी पॉलीहेड्रल यानी बहुतलीय कोशिकाओं से मिलकर बना था,
यदि इन बहुतलीय कोशिकाओं को अपन फेरिक क्लोराइड से अभिरंजित करें तो ये नीले कलर की अपन को दिखाई देती है, और यदि फेरिक क्रोमिक एसिड से इसको अभिरंजित किया जाए तो अपन को किस कलर की दिखाई देती है, ये भूरे रंग की दिखाई देती है। ठीक है, इन कोशिकाओं को अपन ने क्या बोला था, क्रोमेफिन कोशिकाएं बोला था। क्या बोला था, क्रोमेफिन कोशिकाएं अपन ने बोला था। अब देखिएगा अपन को दो हार्मोन पढ़नी है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। तो क्रोमेफिन जो कोशिकाएं होती है वो टायरोसिन अमीनो एसिड से एपिनेफ्रिन हार्मोन का क्या करती है, संश्लेषण करती है। कौन सी कोशिकाएं, क्रोमेफिन कोशिकाएं जो होती है, क्रोमेफिन जो कोशिका होती है वो क्या करती है, टायरोसिन अमीनो अम्लों से क्या करती है, एपिनेफ्रिन का संश्लेषण करती है। क्रोमेफिन कोशिकाएं टायरोसिन अमीनो एसिड से एपिनेफ्रिन हार्मोन का क्या करती है, संश्लेषण करती है। अब देखिएगा एबेल नामक एक वैज्ञानिक था, उन्होंने शुद्ध एपिनेफ्रिन को किस रूप में प्राप्त किया था, क्रिस्टल रूप में प्राप्त किया था। एबेल नामक वैज्ञानिक ने शुद्ध एपिनेफ्रिन को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया था। ठीक है, और उन्होंने इसकी रासायनिक संरचना का भी क्या किया था, अध्ययन किया था, और उन्होंने इसका मूलानुपाती सूत्र भी दिया था। इसका मूलानुपाती जो सूत्र होता है वो क्या होता है, C9H13NO3 बताया था। ठीक है, एबेल नामक वैज्ञानिक ने इसका जो मूलानुपाती सूत्र है वो क्या बताया था, C9H13 और NO3 बताया था। ठीक है, इसका मूलानुपाती सूत्र एपिनेफ्रिन हार्मोन का मूलानुपाती सूत्र, और ये भी बताया था कि जो एड्रिनल ग्लैंड का यानी एड्रिनल ग्रंथि का जो मेडुला भाग होता है वो 80% एपिनेफ्रिन हार्मोन का स्त्रावण करता है, और 20% होता है वो नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन का क्या करता है, स्त्रावण करता है। ठीक है, ये बात बोली थी एबेल नामक वैज्ञानिक ने। अब अपन बात करते हैं नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन की। नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन का संश्लेषण भी क्रोमेफिन जो कोशिकाएं होती है, कौन सी कोशिकाएं, क्रोमेफिन जो कोशिका होती है वो टायरोसिन अमीनो एसिड से नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन का क्या करती है, संश्लेषण करती है। ध्यान रखिएगा, क्रोमेफिन कोशिकाएं टायरोसिन अमीनो अम्ल से नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन का क्या करती है, संश्लेषण करती है। अब ये जो क्रोमेफिन कोशिकाएं होती है ये नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन को स्टोर करके रखती है, और आवश्यकता पड़ने पर इस हार्मोन को क्या करती है, ये ब्लड के अंदर मुक्त करती है। एक वैज्ञानिक था एक्सरोड नाम का एक वैज्ञानिक था, जिन्होंने नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन की केमिकल स्ट्रक्चर का अध्ययन किया था और इसकी रासायनिक संरचना क्या की थी, प्रस्तुत की थी। अब अपन को बनानी है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन की केमिकल स्ट्रक्चर। इस प्रकार एपिनेफ्रिन हार्मोन की केमिकल स्ट्रक्चर किसने बताई थी, एबेल नामक वैज्ञानिक ने, और एक्सरोड नामक जो वैज्ञानिक था, उसने किसकी केमिकल स्ट्रक्चर का अध्ययन किया था और केमिकल स्ट्रक्चर प्रस्तुत की थी नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन की। तो इधर ये केमिकल स्ट्रक्चर है, ये किसकी है, एपिनेफ्रिन हार्मोन की। एपिनेफ्रिन
एपिनेफ्रिन हार्मोन, और इधर ये स्ट्रक्चर कौन सी है, नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन की। ठीक है, तो ये बेल ने जो केमिकल स्ट्रक्चर प्रस्तुत की थी किसकी, एपिनेफ्रिन हार्मोन की, वो इस प्रकार की थी। और एक्स रोड नामक वैज्ञानिक ने जो नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन की केमिकल स्ट्रक्चर प्रस्तुत की, वो अपन को इस प्रकार से दिखाई देती है। ठीक है, अब देखिएगा आपको एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन बता दिए, लेकिन इसका फंक्शंस पढ़ने से पहले इसका बायोसिंथेसिस किस प्रकार से होता है एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन का, वो अपन को कंप्लीटली पढ़ना पड़ेगा इसके फंक्शंस से पहले। तो अब देखिएगा हमारा अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या रहेगा, बायोसिंथेसिस ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन। अगला नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, बायो सिंथेसिस ऑफ एपिनेफ्रिन एंड बायो सिंथेसिस ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन। बायोसिंथेसिस ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन यानी एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन का जैव संश्लेषण। ठीक है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन का क्या पढ़ना अपन को, जैव संश्लेषण की स्टडी करनी है। अब देखिएगा एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन का निर्माण किस प्रकार से होता है। फिनाइल एलानीन, यहाँ पे लिखोगे प्रेजेंस इन लीवर। ठीक है, फिनाइल एलानीन जो होती है या एलेनिन, फिनाइल एलेनिन डिहाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। अब अपन को पढ़ना है बायोसिंथेसिस ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन। अब देखिएगा बायोसिंथेसिस ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन के अंदर
यानी एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन का क्या पढ़ना है अपन को, जैव संश्लेषण पढ़ना है। तो जैव संश्लेषण के अंदर हम क्या पढ़ेंगे वो देखिएगा, फिनाइलएलानिन, लीवर में उपस्थित, यहाँ पे दिखा रखा है प्रेजेंस इन लीवर, लीवर में उपस्थित जो फिनाइल एलानिन होती है वो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में टायरोसिन में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, किसमें परिवर्तित हो जाती है, टायरोसिन में परिवर्तित हो जाती है। और टायरोसिन जो होती है वो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें चेंज हो जाती है, डोपा में चेंज हो जाती है। डोपा की फुल फॉर्म क्या है, डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन होती है। ठीक है, अब देखिएगा डोपा का डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, डी कार्बोक्सिलीकरण होता है। क्या होता है, डी कार्बोक्सिलीकरण होता है, डी कार्बोक्सिलीकरण होता है। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, डोपा का डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, डी कार्बोक्सिलीकरण होता है। और डोपा किसमें चेंज हो जाता है, डोपामीन में चेंज हो जाता है। इस डोपामीन का डोपामीन ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो डोपामीन होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, नोरएपिनेफ्रिन हार्मोन के अंदर चेंज हो जाता है। अब इस नोरएपिनेफ्रिन हार्मोन का ट्रांसफेरेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, मेथिलीकरण होता है। क्या होता है, मेथिलीकरण होता है। किसका, नोरएपिनेफ्रिन हार्मोन का ट्रांसफेरेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, मेथिलीकरण होता है। नाम स्वरूप नोरएपिनेफ्रिन हार्मोन किसमें चेंज हो जाता है, एपिनेफ्रिन हार्मोन के अंदर चेंज हो जाता है। इस प्रकार इस फिनाइल एलानिन जो लीवर में उपस्थित है वो किसमें चेंज हो रहा है, टायरोसिन के अंदर। इसको ब्लड के अंदर जो एड्रिनल ग्लैंड का जो मेडुला पार्ट होता है उसके द्वारा इसको पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब आपको पता चल गया एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन जो हार्मोन है उसका बायोसिंथेसिस यानी जैव संश्लेषण जो होता है वो किस प्रकार से होता है। कहने का मीन ये है कि नोरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन हार्मोन का किस प्रकार से क्या होता है, सिंथेसिस होता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा बायोसिंथेसिस ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नोरएपिनेफ्रिन हार्मोन का जो पॉइंट होता है वो कंप्लीट होता है। आगे हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एड्रिनल मेडुला। ठीक है, एड्रिनल मेडुला भाग के द्वारा स्रावित होने वाले हॉर्मोन्स के कार्य की अपन बात करेंगे।